अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का टॉपिक है इंडियन मुस्लिम। और उस टॉपिक में एक दो वीडियो है जो हम नशर करेंगे। इससे पहले मेरी एक बात है कि सबसे अच्छा सदका होता है सदके जारिया। मतलब कि अगर मेरे मरने के बाद भी वो नेक काम जो हम करते हैं वो चालू रहे। तो सदके जारिया में सबसे अच्छा सदके जारिया है नेक औलाद। अल्लाह हमको किस्मत से औलाद देती है, लेकिन हम क्या करते हैं कि अपनी किस्मत को ख़राब कर बैठते हैं। कैसे कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को कहा कि ज़मीन पर जाओ और जब जब हम हिदायत दी इसकी पैरवी करना, और ये सिलसिला चलता रहा। कितने ही कौमें आई और गर्क हो गई। अब रहा सवाल उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो हमें दीन मिली, कुरान मिला, और जो कुरान मिला उसमें पहली आयत जो थी इकरा बिस्मिल्लाह जी, इकरा पढ़ो। और अगर पढ़ाई की बात है दोस्तों, इस पर कई हदीसें हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि अगर दीन की राह में तुम निकलोगे, तालीम की राह में निकलोगे, तो तुम्हें जन्नत की राह खोल दिया जाएगा। और एक हदीस है कि तालीम हासिल करने के लिए कि चीन तक जाना हो तो जाओ। और एक बात है कि हम इंडिया का बात करते हैं कि इंडियन मुस्लिम हैं, तो यहाँ के जो हमारे संविधान लिखे थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने जब भी अपने सभा में जाते थे, आप कभी सर्च कर लीजिएगा, तो बोलते थे कि पढ़ो या मरो। मीन्स अपने लोगों से कहते थे कि अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो दुनिया तुम्हें एकदम दबा देगी और निचले दर्जे में चले जाओगे और ग़ुलामी के दलदल में फंस के रह जाओगे। दोस्तों, आज इंडियन मुस्लिम का जो हमारा टॉपिक है, तो इंडियन मुस्लिम में आप कुछ दिन पहले की जो आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देखिए कि 42% मुस्लिम जो है अनपढ़ है। तो दोस्तों, आज इंडियन मुस्लिम का हाल सबसे किसी से छुपा हुआ नहीं है कि एकदम निचले दर्जे में है इंडियन मुस्लिम। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम वीडियो लगाएंगे, लेकिन जो हमारे दिल की बात है वो आपसे शेयर करते हैं कि हमारे जो भी गार्जियन हैं उनको चाहिए कि अपने बच्चों को आला से आला तालीम दे, क्योंकि जो भी बेसिक है उसके बाद जो टीन एज होता है वो बहुत ही, जैसे एक डॉक्टर इसार अहमद की तकरीर थी कि जितना ज़ोरदार घोड़ा हो उतना ज़ोरदार लगाम होना चाहिए। तो दोस्तों, हम अपने बच्चों को गाइडलाइन में रखें और तालीम देते रहें, दीन और दुनिया दोनों की। अपने बच्चों को पढ़ाएं ताकि हमारे आने वाली नस्ल जो है वो एक आला तालीम याफ्ता निकले, ताकि बगैर तालीम के दुनिया आप उठा के हिस्ट्री देख लीजिए, जापान हो, अमेरिका हो, वहाँ के लिटरेसी रेट देख लीजिए। जो भी तरक्की स्टेट करती है या गवर्नमेंट करती है या मुल्क करती है, तालीम के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो देखिए एक दो वीडियो अगर मेरे पास है तो आपको दिखाते हैं। आपका फ्यूचर डिपेंड करता है कि आप कल को जाकर क्या बनने वाले हैं। आपकी उम्र 12 साल है और आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है और आप वीडियो गेम्स देख रहे हो, टिकटॉक पर वीडियोस बना रहे हो, इंस्टाग्राम पर वीडियोस देख रहे हो, तो कल आप एक निकम्मा इंसान बनेंगे, जानी बनेंगे, चोर बनेंगे, क्योंकि आप सारे गलत चीज़ें 12 साल की उम्र में आप देखते हुए गुजारे हैं। इसी उम्र में किताबें थामी थी, वो साइंटिस्ट बने, प्रेसिडेंट बने, जिसका नाम डॉक्टर APJ कलाम साहब है। इसी उम्र के एक नौजवान, एक अल्लाह के बंदे ने घर में लाइब्रेरी सेटअप कर दी थी 12 साल की उम्र में, और उस बंदे का नाम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब है। और वो कल जाकर क्या बने, इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर बने। तो 10 साल की उम्र में आप क्या पकड़ते हो, आप इस पर डिपेंड करता है कि आपका फ्यूचर कैसे होने वाला है। तो मैं आपसे अपील करता हूं कि आपने एक हाथ में कुरान और एक हाथ में स्कूल का बैग पकड़ लें, तो इंशाअल्लाह
एक नहीं 1000 मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मिलेंगे इस देश को, एक नहीं 1000 डॉक्टर APJ कलाम इंशाल्लाह मिलेंगे इस देश को। आपके एक हाथ में कुरान और एक हाथ में स्कूल का बैग होना चाहिए। इंशाल्लाह आप लोग इस्लाम के और डिसिप्लिन के, पर्सनैलिटी के आप लोग एम्बेसडर्स बनेंगे। ये फैसला यहाँ से लेकर जाएं और हाथ में एक दफ़ा कुरान आपने पकड़ लिया, खाइए कसम उस कुरान की, खाइए कसम अल्लाह की, फिर इस हाथ में कभी मैं सिगरेट नहीं पकड़ूंगा, इस हाथ में कभी शराब की बोतल नहीं पकड़ूंगा, क्योंकि ये हाथ मुक़द्दस कुरान को कभी छुआ था, इसको मैंने पकड़ लिया एक दफ़ा। जो इंसान कुरान को एक दफ़ा पकड़ लेता है उसी हाथ से क्या शराब की बोतल को पकड़ सकता है? जवान आलिम के हाथ में किताब है तो सीने से दर्द नहीं तो क्या निकलेगा? ये दर्द आप लोग के सीने में भी होना बेहद ज़रूरी है, फिक्र होना है। जो मैंने आपको बातें बताई ना कि मुझे टीचर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंस्पेक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, कसम खुदा की बहुत छोटी सोच है। आप सिर्फ आपके लिए सोच रहे हो। याद रखें शिवना के नौजवान बच्चों, जिस दिन आप आवाम की फिक्र करेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेपनाह मदद करना शुरू कर देगा आपकी। आप सोचेंगे कि मुझे इंजीनियर बनना है तो छोटी हेल्प आएगी अल्लाह से। क्यों? आपकी नीयत छोटी है। जैसी आपकी नीयत होती है अल्लाह सुब्हानहू व तआला वैसे फैसले फरमाता है। इस उम्र में, कच्ची जवानी में अगर कोई नौजवान बच्चा ये सोचता है, दर्द है कि मेरे मोहल्ले में कितनी बेवा औरतें हैं, मैं अगर कामयाब हो जाऊंगा एक दिन तो मेरे मोहल्ले क्या मेरे पूरे गांव के बेवा औरतों को मैं 5-5 हज़ार रुपये पेंशन दूंगा, कसम खुदा की। उसी पल से अल्लाह की प्रोग्रामिंग शुरू हो जाएगी आपको बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनाने की। आपको ऐसे करोड़ों रुपयों से नवाजेगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला, क्योंकि अल्लाह को पता है कमसिन उम्र में इसने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। वो फैसला जिनके पास हजारों करोड़ों रखकर अय्याशी में गुजार रहे, इसके जेब में 1 रुपया नहीं है और इतनी बड़ी सोच रखता है ये कि पूरे गांव के, हालांकि ये मेरी जिम्मेदारी है, ये अल्लाह की जिम्मेदारी है कि अल्लाह रिस्क देने वाला है, राज़िक है, लेकिन ये बंदा जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो रहा है तो अल्लाह के आसमानों में प्रोग्रामिंग चालू हो जाती है। अल्लाह ऐसे बेहतरीन असातिज़ा से आपको मिलाता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे अच्छे लोगों से आपको मिलाएगा, तो फिर आप एक घर चलाने वाले नहीं बनेंगे, सिर्फ अपने वालिदैन को आप खुश करने वाले नहीं बनेंगे, आप अपने मोहल्ले के परेशान लोगों को खुश करने वाले बनेंगे इंशाअल्लाह। आप लोग बड़ा सोचने के लिए पैदा हुए हैं, बड़ा काम करने के लिए पैदा हुए हैं। आप लोग सिर्फ एक जॉब हासिल करने के लिए इस दुनिया में नहीं आए, इस दुनिया में आप लोग रेवोल्यूशन दिखाने के लिए आए हैं। और रेवोल्यूशन याद रखें कुर्बानियों से आता है, मेहनत से आता है और अच्छे काम, अच्छी सोच रखने से आता है।